हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वो सभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो हमारे सीबीएसई में इंक्लूडेड है, और एपी के एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है? हमको एक nth टर्म दे रखी है और हमें कहा है फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.9.1 में भी किए थे, तो कर लेंगे, बड़े आसान है। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? nth टर्म। nth टर्म जो है वो है 2n प्लस 5। कितनी टर्म्स निकालनी है? फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है। तो पहली टर्म को निकालने के लिए हम n में क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एन की जगह 1 प्लस 5, 7 आ गया। n में 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5, 9 आ गया। n में 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 5, क्या आ गया? 11 आ गया। तो इस तरह से पहले 3 पार्ट हमारे हो जाएंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, nth टर्म बतानी है यहाँ पर भी। अब की क्या है nth टर्म? n माइनस 3/4। 3 टर्म बतानी है, n इज इक्वल्स टू 1 निकाल लो। क्या करना है? बस 1 पुट करना है n की जगह। तो ये आ जाएगा -2/4, यानी -1/2। अब सेकंड टर्म निकाल लो। यहाँ पे लिख भी दो टर्म्स एक साथ, सही है। सेकंड निकाल लो, 2 माइनस 3/4, यह आ गया -1/4। एन में 3 डाला तो 3 माइनस 3/4, यह आ गया 0। 0/4 0 ही होता है। तो इस तरह से बस यहाँ पे तीनों टर्म्स लिख दो पहले, आपका क्वेश्चन हो गया। तो एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया। अब क्या कहा है? 20th टर्म निकालनी है, nth टर्म हमको दी है। तो चलिए करते हैं। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 की क्या टर्म है? nth, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है? an जो है हमारा वो है n-1, 2 माइनस n, 3 प्लस n। निकालना क्या है? 20th टर्म। 20 पुट कर दो बस। 20 माइनस 1, 2 माइनस 20, 3 प्लस 20। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -7666। वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हमने करे। चलिए थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड को करते हैं। इसमें क्या कहा है? इसमें सीक्वेंस दिया है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है, सही है। nth टर्म दे रखी है a n-1 प्लस 2, सही है। सीक्वेंस निकालना है इसका। सीक्वेंस निकालना है, हमें दे रखा है ये सीरीज बतानी है हमको, और क्या करना है? सीरीज के साथ फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। तो a2 निकालने के लिए a2 माइनस 1 प्लस 2, इसका मतलब क्या है? a1 प्लस 2। a1 क्या है? 1, 1 प्लस 2 क्या आ गया? 3 आ गया, सही है। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। a3 क्या होगी? a3 माइनस 1 प्लस 2। तो a2 प्लस 2, a2 क्या आया था? 3,
3 + 2 5 आ गया। A4 क्या होगा, A3 + 2 होगा। A3 क्या था 5, 5 + 2 7। A5 क्या हो जाएगा, A4 + 2 7 + 2 9। अच्छा, सीरीज में अब हम कैसे लिखते थे, सबको प्लस में लिखते थे, है ना। तो इस तरह से लिख देंगे, ये आपकी सीरीज हो गई इसकी। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 3 कर लिया। अब एपी के एग्जाम्पल्स हमें नहीं करने हैं क्योंकि वो आ नहीं रहे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 9। तो 9 एग्जाम्पल करेंगे। इसमें क्या कहा है, 10th टर्म और NH टर्म निकालनी है, जीपी गिवन है। तो चलिए निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, सही है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, कॉमन रेशियो क्या है 5 है, सही है। क्या निकालना है, 10th टर्म। तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10th टर्म को कैसे लिखते हैं, a × r⁻⁹। a क्या हो गया 5, r क्या हो गया 5⁹। तो ये क्या हो जाएगा 5⁻10 हो जाएगा। ये 5⁻1 और ये 5⁻9। हमें पता है जब कोई बेस जो बेस जब सेम होता है किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब होता है कोई नंबर और वो मल्टीप्लाई में होता है तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो 5⁻10 इसका आंसर हो गया, है ना। अब अगला है nth टर्म। तो वो क्या होगी, ARn-1। तो क्या होगा 5 × 5n-1। तो ये क्या हो जाएगा 5n, क्योंकि पावर 1 प्लस हो जाएगी तो ये 5n आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल 9 हमारा हो जाएगा। अब 10th में क्या कहा है, 10th में जीपी दे रखा है 2 8 32 और कहा है कि इसमें कौन सी टर्म जो है ना वो ये होगी 1 3 1 0 7 2। ये कौन सी टर्म ये बताना है हमको। तो बता देंगे, सबसे पहले ए बताओ, ए 2 है हमारा, है ना। और आर क्या है हमारा, 8/2 4 है ना। तो सपोज ये nth टर्म पे लाई करता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं हम इसको। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a की और r की। a क्या है 2, r क्या है 4। लिख सकते हैं इस तरह से। इस 2 को इससे डिवाइड कर दो, 6 5 5 3 6 इज इक्वल्स टू 4n-1। अब ना जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 4⁸ है। फैक्टराइज करेंगे इसको, फैक्टराइज करके 4⁸ आएगा। अच्छा, अगर बेस सेम है दोनों का तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। 8 इज इक्वल्स टू n-1। तो n क्या हो जाएगी 9th टर्म। कौन सी टर्म हो गई हमारी, ये हमारी 9th टर्म हो जाएगी इस जीपी की। इस तरह से एग्जाम्पल 10 हमारा हो गया। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11th। चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। इसमें का एक जीपी है जिसकी थर्ड टर्म गिवन है 24। A3 कितना है 24 है। और क्या क्या है, सिक्स्थ टर्म जो है ना वो क्या है, वो है हमारी 192। अब बताना क्या है, 10th टर्म को बताना है। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, AR का स्क्वायर, और A6 को AR⁵ लिख सकते हैं जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। निकालनी कौन सी, 10th टर्म निकालनी है।
यानी AR9 निकालना है। तो अब ये दोनों है ना हम पे, तो इन दोनों को कर दो डिवाइड इस तरह से। सही है, हम लिख सकते हैं ना इस तरह से इनको, ये दोनों कट जाएगा, इन ये भी कट जाएंगे। 8 इज इक्वल टू आर की पावर क्यूब हो जाएगी। जब बेस सेम होते हैं डिवाइड में होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो आर की वैल्यू इससे क्या आ गई, 2 आ गई। आर की वैल्यू पता चल गई, 2 है। सही है। अब ए आर स्क्वायर में डाल दो वैल्यू, A2 का स्क्वायर डालो इज इक्वल्स टू 24। ए क्या आ गया, 6। अब निकालनी कौन सी, 10th टर्म। कौन सी निकालनी है, 10th टर्म, यानी AR9। 6 इंटू 2 की पावर 9 इसका मतलब। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3072 जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 11th का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 12th की तरफ। 12th में क्या कहा है, सही है। 12th में कहा है सम निकालना है n टर्म्स का एंड फर्स्ट 5 टर्म्स का। और आपको क्या दे रखा है, एक जीपी दे रखा है, 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 इस तरह से। ए आ जाएगा 1, आर आ जाएगा 1/3, क्लियर। आर आ जाएगा 2/3 आएगा, 2/3 आ गया। सही है, इतना समझ में आ गया। अब सम का फॉर्मूला हमें पता है तो उससे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एस एन निकाल लेते हैं, सम ऑफ एन एच टर्म। क्या फॉर्मूला था, ए, अब यहाँ पे आर कैसा है, 1 से छोटा है ना, तो 1 माइनस आर एन, 1 पहले लिखेंगे यहाँ पे और फिर 1 माइनस आर। अब सिंपल सॉल्व करना है, 1 माइनस 2 की पावर 3 एन और नीचे 1 माइनस 2 3। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 3 अंदर, 1 माइनस 2/3 एन। अब हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं है तो हम इसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस तरह से इसको छोड़ देंगे। अब हमें निकालना है 5th टर्म का सम। तो यही फॉर्मूला यूज हो सकता है हमारा। तो इसमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एन की जगह 5 कर दो। सही है, इस तरह से लिख दो। तो यह आ जाएगा 3, 1 माइनस 2 की पावर 5 करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसी तरह से 3 का करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 243, है ना। अब क्या करना है, माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 211/243। सही है। अब करोगे इसको मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 211, इससे कट गया 81 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, सम ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ 5th टर्म। सो अब आगे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। अब हम कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें क्या है, टर्म्स दे रखे हैं 3, 3/2, 3/4, फर्स्ट 3 टर्म्स दी है। अब क्या है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ टर्म्स को सम करें कि जो सम आए हमारा वो कितना है, 3069 डिवाइडेड बाय 512। ठीक, ये गायब है।
तो कुछ नहीं करेंगे, सब में फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn हमें पता है ना। A पता चल जाएगा 3 है, और R पता चल जाएगा कितना है 1/2 है। अब ये 1/2 छोटा है, तो 1 - RN वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें 1 पहले लिखते हैं। सम लिख दो, यहाँ पे क्या था, ये था ना, है ना। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 3 1 - 1/2 की पावर n 1 - 1/2। सही है। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करके नीचे क्या आएगा, 1/2 आएगा। 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ गया। सही है। इस तरह से कुछ आ गया। अब इस 6 को भी इधर भेज दो, है ना। तो ये आ जाएगा 3069, और नीचे डिवाइड हो जाएगा 512 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा। सही है, ये आ गया अब हमारा। अब इस 1 को भी इधर भेजा, तो 1 क्या हो गया, माइनस हुआ, माइनस हो के आ गया ये, इस तरह से। सही है, इस तरह से कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो इसको सबसे पहले तो कट कर दो। अब हो गया सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की पावर n हो गई कितनी, 1024। 1024 जो होती है ना, वो 2⁻10 होती है। तो पावर कंपेयर कर ली, n कितना आ गया, 10 आ गया। 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 3069/12 512 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब करते हैं एग्जाम्पल 14। इसमें क्या कहा है, पहली 3 टर्म्स का सम जो है वो 13/12 और प्रोडक्ट -1 है। कॉमन रेशियो बताना, टर्म्स बतानी है क्या क्या है। तो सपोज हम टर्म्स को मानते हैं ये है a/r, a और a × r। लेट बी द 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों सम जो होगा टर्म्स का, तो क्या होगा, 13/12, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। r से r डिडक्ट हो गया, कट गया। a³ क्या हो गया, -1, तो a कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सही है, a -1 मिल गया। अब a की वैल्यू इस सम वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा -1/r, प्लस का साइन -1, तो इसे प्लस को हटा सकते हैं, इधर भी प्लस को हटा दो, इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करो सॉल्व मिडल टर्म से, तो आ जाएगा 12r² फिर -16r, प्लस में ले लो, +16r + 9r + 12 = 0। सही है। इसको सॉल्व करके r की वैल्यू, इसके लिए r की वैल्यू देंगे -3/4 एंड -4/3 आ गई। अब फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है हमको। क्या बतानी, फर्स्ट 3 टर्म्स। पहला केस लेंगे जहाँ पे r होगा -3/4। तो पहली 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारी, पहली 3 टर्म्स हो जाएंगी हमारी, a क्या हो जाएगा हमारा, इससे अगर ये है a निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
तो ए निकाल लेंगे हम यहाँ पे ए बाय इससे फॉर्मूले में पुट करके ए मिल गया है हमको -1 मिला हुआ था हमको निकालने में, तो ए -1 था हमारा, तो ए -1 आर की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4, तो क्या आ जाएगी -4/3। फिर सेकंड टर्म क्या आ जाएगी इसकी -1 है ना, इसी तरह से 3/4 माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, सही है, ये आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद अगर r जो है वो 3 - 4/3 है, तो ये क्या आ जाएगा, टर्म्स क्या आ जाएंगी 3/4 -1 और 4/3। तो इस तरह से दोनों में, एक में ये हो जाएगी एक में ये हो जाएगी, टर्म्स तो सेम है, बस इनको एक को पहले लिख दिया एक को बाद में। अब करते हैं एग्जाम्पल 15। ये इम्पॉर्टेंट है और इसके पार्ट्स को हमने समझा भी था एक्सरसाइज में कि हमें कैसे करना है। इनको करने का एक फिक्स तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को कॉमन ले लो, लिया। अब डिवाइड भी कर दो मल्टीप्लाई भी कर दो, कुछ इस तरह से, है ना। ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, इस तरह से लिख दिया। अब 9 क्या होता है 10 - 1, 99 क्या होता है 100 - 1, 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, 999 क्या होता है 1000 - 1, सही है। तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब यहाँ पे 10 क्या फॉर्म कर रहा है जीपी कर रहा है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 फिर +10 स्क्वायर +10 क्यूब, है ना। 10 वाली वैल्यू को एक जगह लिख लिया और 1 वाली वैल्यू उसको एक जगह। n बार आ रहा है ना 1, n टर्म्स तक है, तो n से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, हर बार एक 1 आ रहा है ना। ये क्या था, ये एक जीपी था, तो यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला लगा दो। ए क्या है 10, फिर r क्या है 10, तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, -n हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे 7/9 10 n - 1 -n और यहाँ नीचे 9 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। एग्जाम्पल 15 भी हमारा हो गया। अब करेंगे एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में क्या कहा है, एग्जाम्पल 16 में कहा है पर्सन है जिसके 2 पेरेंट्स है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है और 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी परदादा। तो इस तरह से बताओ कि 10 जनरेशन्स के बाद कितने होंगे उसके एंसेस्टर्स। सब एंसेस्टर्स बताने हैं तो उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे 10 की 10 जनरेशन का। तो किस तरह से 2 4 8 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। किससे, ये जीपी बना रहे हैं और आर क्या है जीपी का 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ते जा रहे हैं। और कितने एंसेस्टर्स तक निकालने हैं 10 जनरेशन तक, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जो है हमारी टर्म्स हो जाएंगी एन, तो S10 निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगेगा ARN, n क्या है 10 -1 और नीचे 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो S10 को हम ऐसे लिख देंगे 2 × 2 की पावर 10 होती है 1024 - 1, 2 × 1023 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2046 उसके एंसेस्टर्स होंगे, और ये हमारा आंसर है। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे आफ्टर 10 जनरेशन ही हैड 2046 एंसेस्टर्स। अब बताना है
कि 1 से लेके 1 जो है फर्स्ट टर्म है उस, और 256 लास्ट टर्म है, उसके बीच में हमें 3 जो है ऐसे नंबर्स डालने हैं कि एक जीपी फॉर्म करें। सही है, तो डालते हैं। इसको मान लो फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगी ए, और ये लास्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगी AR4। अब इनको डिवाइड कर दो इस तरह से, है ना। ए से ए कट गया, R की पावर 4 के आगे 256, तो R जो है वो हमारा हो जाएगा ±4। क्या हो जाएगा, R जो है हमारा ±4 हो जाएगा। अब ±4 है हमारा R, तो निकाल लेते हैं टर्म्स को। केस 1 लेंगे जहाँ पे R क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +4 होगा, तो क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी, 4, 16 और 64। एक लेंगे जहाँ नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएंगी, -4, 16 और -64। बस यही क्वेश्चन था हमारे ये। अब करना है एग्जाम्पल 18। इसमें क्या कहा है, दो नंबर है जिनका AM मतलब अर्थमेटिक मीन गिवन है कितना, 10, और GM कितना गिवन है, 8। फॉर्मूले पता है AM और GM के, नंबर जो है वो A एंड B है, तो A + B/2, और ये हो जाएगा √A। सही है, A + B/2 किसके इक्वल है, 10 के, तो A + B का सम किसके इक्वल होगा, 20 के, है ना। √AB का स्क्वायर करना, तो क्या आ जाएगा, √AB का स्क्वायर कर दो। √AB किसके इक्वल है, 8 के, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा, है ना। AB किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के। सही है। अब A - B का स्क्वायर, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A + B का स्क्वायर -4AB। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, A - B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² - 2AB। A + B स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये -4AB कर देंगे इसमें से, तो ये फॉर्मूला मिलेगा A² + B² - 2AB। इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो A + B का स्क्वायर -4AB। A + B क्या होता है, A + B होता है 10, हमने अभी निकाला था, तो 10 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 20 आया, तो 20 का स्क्वायर -4 × 64 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 144। ये क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा A - B का स्क्वायर। तो A - B क्या हो जाएगा, √144, जो आ जाएगा ±12। सही है। एक केस लेंगे जहाँ प्लस होगा, एक केस लेंगे जहाँ माइनस होगा। हमारे नंबर्स आ जाएंगे 4 और 16, दोनों से नंबर सेम आएंगे, 4 और 16। सही है। इस तरह से ये एग्जाम्पल 18 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के होते हैं ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।